हाल ही में एक व्यक्ति जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कि पूरे देश में 200वीं जन्म शताब्दी वर्ष को मनाया गया। जी हां, हम आपसे बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी, जिनका जन्म बंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था, जिनकी शिक्षा बंबई के ही एल्फिंस्टन कॉलेज से हुई। ये गणित के प्रोफेसर के पद पर भी रहे, दीवान ऑफ बड़ौदा के पद को भी सुशोभित किया और बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बने। ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए लिबरल पार्टी के टिकट से चुनाव जीते और 1892 से 95 तक इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के पद को सुशोभित किया। किंतु दूसरे एशियाई थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए। इनसे पूर्व डेविड ऑक्टरलोनी, जो कि एंग्लो इंडियन थे, उन्हें चुना गया था। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। प्रथम 1886 कलकत्ता सेशन, सेकंड बार 1893 लाहौर सेशन और थर्ड 1906 कलकत्ता सेशन। 1906 के सेशन में ही इन्हीं की अध्यक्षता में प्रथम बार कांग्रेस के मन से स्वराज के शब्द को पारित भी किया गया था। इनके सामाजिक सुधारों की अगर आपसे बात करें तो रहनुमाई माजिद आसन सभा की स्थापना की, द ट्रुथ टेलर एंड द वॉइस ऑफ इंडिया जैसी पत्रिकाएं भी प्रकाशित की। आर्थिक क्षेत्र में इन्हीं के द्वारा द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में लिखी गई। इसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। शैक्षिक क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के हिमायती थे और 1882 में हंटर कमीशन के समक्ष 4 वर्षीय अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की भी वकालत की। भारतीयों के कॉज को इंग्लैंड में प्रचारित करने और इंग्लैंड के जनमत को जगाने के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट को जगाने के लिए 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की। उदारवादी और उग्रवादी दोनों के प्रति दोनों का ही इनको स्नेह भी प्राप्त था। तिलक के द्वारा भी कहा गया, यदि हम 28 करोड़ भारतीय किसी एक व्यक्ति को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुनने के अधिकारी होते तो वो निसंदेह दूसरा और कोई नहीं, दादा भाई नौरोजी ही होते।